जय हिंद दोस्तों, वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लोकेश सर लॉजिक कॉटल अलीगढ़ में। जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थी जानते हो, आपकी बहुत मोस्ट एंड ऑन एंड डिमांड पर मैंने अभी एक चैप्टर स्टार्ट किया है, टाइम एंड डिस्टेंस। देखिए, इसको पढ़ने के कई स्वरूप हैं। कल मैंने काफ़ी मस्ती के साथ आप लोगों के साथ एंजॉय किया और एक बेसिक कंसेप्ट पर डिस्कशन किया। हालांकि छोटी छोटी चीज़ें एक दो कल भी रह गई थी, लेकिन अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसा कि थंबनेल पर आप देख ही रहे हैं, आज का जो हमारा सेशन है वो एवरेज स्पीड से रिलेटेड है, औसत चाल। तो अगर औसत चाल की हम बात करें तो बहुत धीरे धीरे से पढ़ेंगे। आज का ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा कि औसत चाल से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हमारे, वो कई टाइप से आते हैं। मैं कुछ प्रीवियस और अभी रिसेंटली जो हमारे नियर बाय एग्ज़ाम हुए उन एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन भी आपके साथ उठाऊँगा और आप देखिएगा भी, ठीक है ना। तो अभी आज जो मुझे काम कराना है वो क्या है, देखिए औसत क्या है। जैसे अगर हम स्पीड की बात करें, चाल क्या है, तो मैंने कल भी लिखा था कि चाल इक्वल होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि यही हमारी चाल है। और मैं आपको बता दूं कि इसके आगे अगर मैं एक पॉइंट और लगा दूं, एवरेज स्पीड, तो एक्चुअल फॉर्मूला होता है कि औसत चाल बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब होता क्या है बेटा कि डिस्टेंस के जो फॉर्मेट हैं वो मैनी टाइप से होते हैं। कैसे होते हैं? तो सबसे पहले जो हमें आज पढ़ाना है, जब डिस्टेंस इक्वल हो, बिल्कुल बराबर, यानी कि जब तय की गई दूरियां कैसी हों, समान। कैसी हों, समान। तो आज का जो हमारा मेन कंसेप्ट है वो इसी से रिलेटेड है, जब तय की गई दूरियां कैसी हों बेटा, बिल्कुल समान हो। दूसरा केस हमारे पास होता है जब डिस्टेंस इक्वल ना हो, जब डिस्टेंस इक्वल ना हो। जब डिस्टेंस इक्वल ना हो तो इसमें भी बेटा हमारे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं? एक वो होता है जहां डिस्टेंस गिवन होती है, और एक ऐसा होता है जहां डिस्टेंस लेट करनी पड़ती है। बात समझ रहे हैं? दो टाइप के क्वेश्चन इसमें सेपरेटली होते हैं। लेकिन आज हमारे जो मेन टाइप हैं वो हैं जब डिस्टेंस कैसी हो, इक्वल हो। तो जब डिस्टेंस इक्वल हो, इससे रिलेटेड मैं वीडियो अगली बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित सभी क्वेश्चंस एक साथ होंगे। कुछ ओरिजिनल क्वेश्चंस इसमें भी होंगे, कुछ इसमें भी होंगे। तो अभी आज आप लिखेंगे अपनी कॉपी पर, जो आपको नोटबुक में लगाना है वो लिखाना है जब डिस्टेंस कैसी हो, इक्वल हो। अब जब डिस्टेंस इक्वल हो तो आप इसी कंसेप्ट से मैं कुछ ट्रिक्स बनाऊँगा, कुछ जनरल कंसेप्ट लेंगे, उनसे चलेंगे। तो पॉइंट डाल लेंगे अपना, जब डिस्टेंस कैसी हो, इक्वल हो। अब इसमें मेनली सवाल आते कैसे? मेनली जो क्वेश्चन होता है बेटा, जो अगर मैं टाइप 1 की बात करूं तो क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि एक डिस्टेंस है, लेट कर लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, बात फाइनल है। अब ए से बी तक की डिस्टेंस को आदमी जब इधर से कवर करता है तो उसकी चाल x किलोमीटर पर आवर या x मीटर पर आवर, जो भी यूनिट रहे उससे कोई फ़र्क नहीं है। तो मैं इसे वेक्टर से समझाना चाह रहा हूँ आपको कि लेट कर लिया कि इसकी चाल जो है हमारी वो x किलोमीटर पर आवर है। इट मीन क्या, ही कवर्स फ्रॉम ए टू बी बाय द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। जब आदमी रिटर्न आता है तो उसकी चाल हो जाती है बेटा y किलोमीटर पर आवर। बात क्लियर है? तो अब मुझे बताओ कि उस आदमी ने सबसे पहले ए टू बी तक की डिस्टेंस कवर की, तब उसकी स्पीड बेटा क्या थी, x किलोमीटर पर आवर। अब उस आदमी ने b से a तक की डिस्टेंस कवर की, तब उसकी स्पीड क्या है, y किलोमीटर पर आवर। तो हमारा मेन कंसेप्ट क्या है कि जब डिस्टेंस इक्वल हो, डिस्टेंस कैसी हो, इक्वल हो। तो अब यहाँ से हमें उस आदमी की बेटा क्या निकालनी, स्पीड, और वो भी कैसी, एवरेज। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रिक्स कैसे डेवलप होती हैं, ट्रिक्स को हम कैसे करते हैं, उन सब पर हम कंसेप्ट ले लेंगे, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ से पहले कंप्लीटली ट्रिक लिख देता हूँ, 2x ओवर x प्लस वाई। ये इसकी जनरल ट्रिक बनी है, लेकिन ये बनी कैसे ये समझना है। चाल बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटे समय।
चाल बराबर बताइए क्या होता है। आप जानते हैं कि चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ से कि चाल बराबर दूरी बटे समय है, तो आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि उस आदमी ने, या फिर एक कंसेप्ट और होता है कि कैपिटल D ओवर T1 प्लस T2। अब ये कहाँ से आ गया? इसका मतलब क्या है कि तय की गई दूरियां D1 पहले की, D2 बाद में की। पहले भी D थी और दूसरी भी D है। पहले लिया गया टाइम T1 था, दूसरा टाइम लिया गया क्या है? T2 है। इसका मतलब है, या ये वाला कंसेप्ट लगा दो, तय की गई कुल दूरी बट्टे लिया गया कुल समय। अब आप देखेंगे इस सवाल में, इसको मैं थोड़ा हटाता हूँ पहले, कि आदमी ने कितनी डिस्टेंस कवर की। पहले वो D तक गया था, उसके बाद दोबारा में भी वो D तक आया। पहले D1 में उसकी चाल x थी और दूसरे D में उसकी चाल जो थी वो क्या थी? y थी। अब एक बात बता दो, ये जो केस निकल कर आ रहा है, ये डिस्टेंस है दोनों, ये उसके द्वारा पहला टाइम है और ये कौन सा टाइम है? दूसरा टाइम है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा हूँ, बिल्कुल चीज़ों तक पहुँचूंगा, मैं यहीं तक आना चाहूँगा, फिर डायरेक्ट हम करेंगे सभी क्वेश्चंस को। अब यहाँ से मुझे बताते हैं कि जब आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर वाली जो कहानी है वो 2D हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? 2D हो जाएगी। अब बच्चे यहाँ पर इनका एलसीएम जब ले लेंगे तो क्या होगा? एक्स वाई, एक्स का भाग जाएगा वाई डी और यहाँ हो जाएगा एक्स डी। तो अब मुझे इतना बता दो, इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ? डी कॉमन ले सकता हूँ, तो डी यहाँ आ जाएगा और ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस वाई। लेकिन नीचे आपको पता है क्या आ रहा है? एक्स वाई, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो 2D इंटू एक्स वाई ऊपर D और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। अब देखो D से D कैंसिल, तो यहाँ 2 और ये एक्स वाई और यहाँ क्या देखो एक्स प्लस वाई। तो ये ट्रिक नहीं है बेटा, ये हमारे जनरल क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन है। अगर थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो मैं इसे एक बार और डिटेल में समझाना चाहूँगा कि क्वेश्चन क्या है। जो हमने ट्रिक बताई है, ट्रिक बाद में हम इसे डायरेक्ट करने का तरीका सीख लेंगे। हमने ये कहा है कि एक आदमी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस D कवर करता है और उसकी जो चाल है वो है बेटा यहाँ से क्या, यानी कि डिस्टेंस हमने कर दी कि D है और जो उसकी स्पीड है वो बच्चे क्या है हमारे पास में x किलोमीटर पर आवर, यानी कि कुछ भी है। तो अब बताओ, एक पॉइंट A से पॉइंट B तक जाने में लगा टाइम, हो सकता है कि यही कंसेप्ट आपको आगे भी काम आए। तो T1 क्या है कि उसके द्वारा तय की गई दूरी में ली गई उसकी चाल x हो गई। फिर जब बेटा वो वापस आया वहाँ से तो उसकी जो चाल थी वो बच्चे क्या थी? y किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक समझ रहे हैं? y किलोमीटर पर आवर थी। तो T2 का मतलब है कि जो दूरी तय की वो किससे तय की? y से। अब मुझे इतना बताओ कि स्पीड क्या कहती है? स्पीड कहती है स्पीड इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम, यही होता है। लेकिन आप याद रखना कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो फॉर्मूला है हमारा। तो अब एक बात बताएं कि वो आया भी D था और गया भी D, तो उसने कितनी दूरी तय कर ली बेटा? 2D। लेकिन जाने में कितना टाइम लगा उसे? D ओवर x प्लस आने में कितना टाइम लगा? D ओवर y। बात समझ रहे हैं? जब आप एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई होगा, एक्स का भाग वाई टाइम जाएगा तो वाई डी प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स डी। ऊपर ऑलरेडी क्या चल रहा है? 2D। तीसरी बिंदु पर जाती है तो आप यहाँ 2D इंटू एक्स वाई लिख देंगे। अब इसमें भी D है और इसमें भी D है, तो D जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से y प्लस क्या है? x। D से D कट गया तो एक ट्रिक बनकर आ गई 2x अपॉन एक्स प्लस वाई। बात समझ में आ रही है? तो मैं जो बताना चाह रहा है कि ट्रिक्स होती नहीं है, ट्रिक्स बनाई जाती है। ट्रिक्स कंसेप्ट होता है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको ट्रिक्स वे में ही काम करेंगे, ठीक है ना? ले लिया? ठीक। अब देखें, अब हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या कर देते हैं, अब आप यहाँ से एक नोट लिख लीजिए। अब हम सीधे ट्रिकी अप्रोच में चलेंगे। ट्रिकी अप्रोच हमारे पास क्या होगी यहाँ से, तो आप यहाँ से लिख लें, यदि तय की गई डिस्टेंस इक्वल हो, कैसी हो? इक्वल हो, तो उन्हें मेंशन नहीं किया जाता है। मेंशन का मतलब है नोटिस भी लिख सकते हैं आप यहाँ, दूसरा वर्ड, मतलब उनका कोई ज़्यादा मेंशन नहीं होता। अब पूछो क्या है?
इन्हें बेटा हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चे। माना ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। बोर्ड पर ध्यान देंगे, इधर से गए तो x चाल थी, उधर से आई तो चाल आपकी क्या थी, y। तो ये ना कंसेप्ट मैंने पहले भी कहा था कि टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क बोथ आर द सेम, एक कोरिलेटेड चैप्टर है। तो मैं ये कह दूं कि एक ही तरफ से जाने की चाल क्या है, x है, और उधर से आने की जो चाल है वो क्या है, हमारी y है। तो इसका मतलब क्या, x और y का आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, xy, x का भाग दोगे y टाइम जाएगा और y का भाग दोगे x टाइम जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये एक साइड की डिस्टेंस आती है, मतलब केवल जाने की, और आपको किसकी चाहिए, आने की। और आप जानते थे कि यहाँ एफिशिएंसी निकलती है, और मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि एफिशिएंसी इक्वल टू किसके होता था, स्पीड के। तो भाई कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ से आप दोनों की चालों को जोड़ लेंगे तो x प्लस वाई, लेकिन ये एक तरफ की डिस्टेंस है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसीलिए क्या आता है 2xy ओवर x प्लस वाई। ये ट्रिक यहाँ से भी कंसेप्टेड है, आवश्यक नहीं है कि 2 बार हो, ये कहानी 3 बार भी हो सकती है। ज़्यादा बेहतर बेटा समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन लिखेंगे। तो ट्रिकी अप्रोच, ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी बनेंगे तो आप इन्हें केवल टाइम एंड वर्क के फैसिलिटी से ही सॉर्ट आउट करते चलोगे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना और आज के कुल 8-10 क्वेश्चंस में देखेंगे आप कितना मज़ा आता है। आइए मिलते हैं पहले सवाल के साथ। देखिए बेटा 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, मैं अब हर एक सीरीज में ना डबल ही क्वेश्चन लिखूंगा। दरअसल दोनों के बीच में मुझे डिफरेंस कंफर्म कराना होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं एग्जाम में और हम कई बार उन्हें बहुत अच्छी से मैनिपुलेट नहीं कर पाते, इसलिए बहुत ज़रूरी होगा कि हम उन्हें ठीक करें। सवाल देखेंगे, एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा बी से ए तक की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या है। देखिए अब क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारे पास एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। जब हम इधर गए तो हमारी चाल थी 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब हम वापस आए तो हमारी चाल थी 60 किलोमीटर पर आवर। यही तो बात है। अब एक चीज़ आप इसे ऐसे समझें बेटा यहाँ से कि ए से बी तक की डिस्टेंस, यानी कि ए बी तक की डिस्टेंस और बी से ए तक की डिस्टेंस कैसी है, हमारे पास इक्वल है। मतलब ए से, बात तो वही, आप मान लो अपने घर से रोज़ स्कूल जाते हैं तो ऐसा थोड़ी कि एक दिन स्कूल दूर हो जाए और एक दिन स्कूल पहले आ जाए, वो तो डिस्टेंस इक्वल ही रहेगी। हाँ स्कूल बदल दिया तो पास प्लस हो सकता है। अब करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, बहुत आसान तरीके से बेटा, कि हम ये मानते हैं कि जब ए से गए थे तो आपकी चाल 40 थी, जब बी की तरफ से आए तो आपकी चाल 60 है, तो दोनों का बेटा हम यहाँ से क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो 40 और 60 का एलसीएम कितना आ गया, 120। तो ये इनिशियल माना जाता है कि कम से कम इतनी डिस्टेंस होगी। जब 40 के हिसाब से आप जाओगे तो 3 घंटे लगेंगे और 60 के हिसाब से जाओगे तो आपको 2 घंटे लगेंगे, ऐसा माना गया। तो अल्टीमेटली 3 इधर से 2 इधर से, तो कुल मिलाकर के हम यहाँ कितनी एफिशिएंटेड कर लेते हैं, 5, और 5 से जब भाग दे देंगे। लेकिन मैंने ये कहा था कि इस केस में बस आपको एक ही बात याद रखना है कि जितनी बार आपने डिस्टेंस कवर किया उतने से ही मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर। अगर ये नहीं करना तो सीधी आपको ट्रिक्स याद रखनी है कि 2x अपॉन x प्लस वाई, ठीक है ना। जब ये करेंगे तो आपको होता है 2 गुणा 40 इंटू क्या आएगा 60, और नीचे x प्लस वाई यानी कि 40 प्लस क्या है 60, तो 2 इंटू 40 इंटू 60 और ओवर क्या हो गया 100। तो देखो ये 0 से ये 0, इस 0 से 0, 4 दूनी 8 और 8 छः कितने हो गए, तब भी आपका आंसर यही रहा। बात समझ रहे हैं ना। अब देखिए ये जो फैसिलिटी है हमारी, अगर हमारी कैलकुलेशन बहुत सही है, गुणा भाग बहुत सही है, तो ये भी बहुत बुरा नहीं है। अगर हमारे पास कुछ और प्रॉब्लम्स आ जाएं या नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो जाएं, जैसे मैं अभी बताऊंगा आगे, अभी तो 2 डिस्टेंस हैं, फिर 3 आ जाएंगी, 4 आएंगे, तो उनमें फिर क्या ट्रिक थोड़ी सी कैलकुलेट कर देती है। तो वहाँ हमारा यही मेथड सबसे बेस्ट होता है। मैंने सबसे बेस्ट मेथड में यही बताया कि आप ये मान लीजिए कि इसने 40 और इसकी क्या है 60, इन दोनों की चालों का तो मैं यहाँ से क्या लेना है, एलसीएम यहाँ आ जाएगा।
चालों का फिर भाग दे देंगे, यहाँ 3 टाइम और ये 2 टाइम, ये क्या आ रहा है इसे छोड़ दो। अल्टीमेटली बस कुल मिला के दोनों को आप जोड़ के भाग दे देंगे। लेकिन मैंने कहा एक तरफ से जाना दूसरी तरफ से जाना, तो जो डिस्टेंस लेट की है उस डिस्टेंस का 2 गुना होगा। ये कितने गुना होगा? 2 गुना। तो अल्टीमेटली आप यहाँ से निकाल लेंगे तब भी आपका आंसर कितना आ जाएगा? 48 किलोमीटर पर आवर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा आता रहता है। अब इसके बाद आप देखेंगे इसके नीचे वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके नीचे वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी का आधा भाग, कितना भाग बेटा? आधा भाग। मैं इसको बता देता हूं थोड़ा सा, आप सॉल्यूशन के ऊपर ही करना है मुझे इसका। अब ऐसे समझेंगे आप इस क्वेश्चन में कि एक निश्चित दूरी है, माना ए है और ये बिंदु क्या है? बी, और जहां ये बिंदु एक्स बनता है। तो एक बात बताओ, इस जगह से यहां तक जो दूरी है वो कितनी है? आधी। तो यहाँ से यहाँ तक की भी तो दूरी आधी होगी। लेकिन दूरी कुछ भी हो, ये दोनों की दोनों दूरियां कैसी हैं? बराबर तो ही तो है भाई। वो कह रहा है एक निश्चित दूरी का कितना भाग? आधा भाग। और बाद में कह रहा है कैसा भाग? शेष भाग। एक सेव दे दें और हम आधा काट ले लें तो तुम पे कितना रह जाएगा? आधा। तो हम दोनों बराबर ही हुए। इसका मतलब है कि ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसी है? इक्वल है। इस डिस्टेंस को आदमी कवर करता है 20 किलोमीटर पर आवर से, और इसको कवर करता है 30 किलोमीटर पर आवर से। तो आप यही तो कहेंगे कि ये वैल्यू x की है तो ये वैल्यू किसकी है? y की है। आप ट्रिक जानते हैं इसकी यहाँ से कि 2xy ओवर x प्लस वाई। अब तो डायरेक्ट ही कर लेंगे। जब आप यहाँ से कर देंगे तो 2 गुणा 20 इंटू 30। अब तो दोनों को जोड़ के लिख दूँ नीचे। 20 और 30 कितने हो गए? 50। एक 0 काट लो और 5 से काट देंगे 4 बार। 4 दूनी 8 थी, कितना हो गया? तो 24 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की। तो मैं बस इतना बताना चाहता था कि आधा भाग यानी कि 1/2, तो शेष भाग भी 1/2 है। इस केस में आपको समझना होगा कि दोनों की दोनों डिस्टेंस कैसी हैं? इक्वल हैं। और 2 तक तो आप ट्रिक से ही कंसेप्ट कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। एलसीएम लेने में और टाइम लगता है। स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी अगले क्वेश्चन फिर देखते देखेंगे बेटा। उन्हीं 2 सवालों में 2 और क्वेश्चन हमने मैनिपुलेट किए हैं। मैंने जो जहाँ जहाँ पॉसिबल है मैं उसी टाइप के सवालों को एक साथ ऐड करके लेके चलता रहूँगा, ठीक है ना? बिल्कुल एक साथ। तो आप देखेंगे अभी सवाल क्या है। एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, लेकिन 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है। यदि उसे कुल 9 सही 1/2 घंटे का समय लगा हो तो बताएं ए व बी के बीच की दूरी क्या है। यानी कि अब इस केस में आपसे ये नहीं पूछा कि उसकी औसत चाल क्या है। अब इस सवाल में आपसे एक स्टेप और आगे पूछ लिया है। तो अंग्रेजी में एक कहावत होती है, देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, यानी कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस केस में दूरी निकालने का भी डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं हो सकता, लेकिन आप उसे बना सकते हैं। मेरे बच्चे, आप जानते हैं कि जो डिस्टेंस होगी, क्या होगी? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड और इनटू क्या होता है बेटा? टाइम। अरे यही तो होता है, स्पीड इनटू टाइम। लेकिन आप जानते हैं कि यहां से क्या है? ये डिस्टेंस बराबर जो स्पीड उसकी औसतन आई तो उसमें द्वारा लिया गया समय, तो इससे ना टोटल डिस्टेंस निकलेगी। क्या निकलेगी? टोटल डिस्टेंस। अब स्पीड की ट्रिक हमारे पास होती है 2xy अपॉन x प्लस वाई। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि जब 2xy अपॉन x प्लस वाई होता है तो ये 2xy जो है वो तय दूरी का 2 गुना है। तय दूरी का कितना गुना है? 2 गुना। लेकिन वो व्यक्ति कह रहा है हमें यहाँ से कि हमने बिंदु A से कहाँ तक जाना है? B तक, और B से कहाँ तक आना है? A तक। तो A से B तक जाना और B से A तक आना, ये कंप्लीट डिस्टेंस निकल कर आती है 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब यहाँ हमें जो भी टाइम लिया गया वो t1 का गुणा कर देंगे। अब आप देखेंगे,
अब बेटा होता क्या कि 2xy का मतलब है 2 इंटू लिस्ट है हमारी स्पीड कितनी 30 और दूसरी कितनी बेटा 8, यही तो है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा और घंटे कितना ले रहे हैं हमारे 9.5, तो 9.5 को मैं कितना लिख सकता हूँ 19/2। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे मैंने ये कहा था कि ये जो निकल कर आएगी टोटल डिस्टेंस। टोटल का मतलब है ए से बी तक जाना और बी से ए तक आना, और तुमसे तो सिर्फ एक डिस्टेंस पूछी है कि बीच की डिस्टेंस बता दो, यही पूछा है। तो ये जो हम 2 लगा रहे हैं इस 2 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यानी इस 2 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब देख सकते हैं 19 से काट दीजिए 2 बार, 2 दूनी 4 और 4 से 2 बार कट गया, तो वो डिस्टेंस कितने किलोमीटर हो जाएगी 60 किलोमीटर। कितने किलोमीटर होगी 60 किलोमीटर, यानी कि उस दूरी को जो हम कहेंगे वो 60 किलोमीटर हो जाएगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं एक बार और समझाता हूँ। मैंने कहा है कि स्पीड हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड होती है 2xy ओवर x प्लस वाई, ये होता है। और अगर हम औसत चाल में गुणा करते हैं टाइम का, तो टाइम इंटू स्पीड ही तो टोटल डिस्टेंस होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे मैंने कहा इधर से जाना और उधर से आना, दोनों तरफ की डिस्टेंस निकल कर आएगी इस कंसेप्ट से, और हमें चाहिए सिर्फ उन कंप्लीट डिस्टेंस। कंप्लीट इन द सेंस क्या है कि हमें केवल यही चाहिए कि बीच की दूरी क्या है। मैंने जानबूझकर एक सवाल और लिखा है नीचे, ठीक है, आप देखिएगा। यानी कि वो कह रहा है कि ये दूरी हमारी क्या है। मैंने देखिए यहाँ से 2 कटवाया है, जबकि इससे अगले क्वेश्चन में मैं 2 नहीं कटवाऊंगा। आप कहेंगे क्यों नहीं कटवा रहे, मैं उसका कारण भी बताऊंगा। यहाँ तक बात फाइनल है। तो मैंने कहा इस 2 का कोई कॉज नहीं होगा। जब मुझे पता है कि बिंदु ए से बी तक पूरी दूरी तय करता है और बी से ए तक की पूरी दूरी तय करता है, जब दूरियाँ पूरी हों तो 2 को हटा दिया जाता है। केवल और केवल आपको जो कंसेप्ट लेना है वो होगा एक्स वाई अब ओवर एक्स प्लस और इनटू क्या हो जाएगा t1। केवल इसी से आंसर आएंगे आपके, बात फाइनल है। चलिए अब मैं इसे हटाता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए जरा। यहाँ के बाद जो इसके नीचे क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम फिर सॉल्व करेंगे। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी का आधा भाग, देखिए यहाँ पर पूरा भाग नहीं है, कितना भाग है आधा भाग 28 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, जबकि शेष भाग 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। यदि उसे कुल यात्रा में लगा समय 13 से 3 घंटे हो तो बताएं वह दूरी क्या है। बेटा मुझे एक बात बताएं, मैं थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए इस पॉइंट को हटा देता हूँ। मुझे इतना बताने की कोशिश कीजिए कि उस आदमी ने कहा है ये बिंदु मान लो A है और ये B है और बीच में क्या है X। तो मेरे बच्चे अगर मान लीजिए यहाँ कोई भी P पॉइंट है तो ये दूरी और ये दूरी, अगर ये x है और ये x है तो दोनों मिलकर ही तो एक दूरी कहलाएंगी। कितनी दूरी कहलाएंगी, दोनों मिलकर एक कहलाएंगी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए जब हम डिस्टेंस निकालने जाएंगे तो बेटा स्पीड और इनटू क्या करेंगे हम यहाँ से टाइम। स्पीड इनटू क्या करेंगे टाइम। जब स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा है 2xy अपॉन क्या x प्लस वाई, और इनटू क्या कर देंगे टाइम। मेरे बच्चे एक बात बताओ, उसने यहाँ से यहाँ तक दूरी तय की फिर यहाँ से यहाँ तक की, तो कुल दूरी ही तो उसकी कंप्लीट डिस्टेंस होगी। यानी यहाँ से यहाँ तक तय करना और यहाँ से यहाँ तक तय करना, जब वो कुल दूरी तय करेगा, कितनी दूरी करेगा कुल दूरी, जब वो कुल दूरी तय करेगा तब ही जाकर उसका आधा भाग और आधा भाग कितना बन पाएगा 1। यानी कि जब प्रश्न के अंदर कितना भाग आ जाए आधा भाग, तो ऐसे प्रश्नों में फिर 2 को हटाया नहीं जाता है। यानी अब हम यहाँ से क्या कर देंगे बेटा क्वेश्चन में कि 2 इंटू स्पीड हमारी कितनी 28 इंटू, मैं इन दोनों के लॉजिकल सॉल्यूशन भी दूंगा 12, नीचे हो जाएगा बेटा दोनों को जोड़ के 40, और कितने घंटे हैं 40/3। अरे यही है ना, देख सकते हैं 12 है और ये 13 3 39 और 1 40 हो जाएगा। 40 से 40 कैंसिल हो गया, 3 से कट गया 4 बार, 4 चौक 16, ये 28 दूनी 56 कर लो या 28 चौक 112 दूनी हो जाएगा 224। तो टोटल जो डिस्टेंस होगी वो कितने किलोमीटर होगी 224 किलोमीटर। पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम दोनों को डिटेल में कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। देखिए अब डिटेल में हम क्या कर लेते हैं। हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर 60 किलोमीटर था। भाई हमसे पूछी दूरी क्या है, तो हमें इतना तो बताना होगा कुल मिलाकर के कि जब हम चाल के बारे में जानकारी लेंगे तो एक आदमी कह रहा है यहाँ से कि स्पीड यानी कि जो एवरेज स्पीड होगी वो होगी 2xy अपॉन x प्लस वाई इनटू, अब बाद में देख लेंगे। तो इसमें बेटा एक चाल है हमारी कितनी
30 और एक चाल कितनी है हमारी 8, और नीचे जो हम कंसेप्ट ले लेंगे बेटा वो यहाँ 2 का गुणा और कर लो, ये हो जाएगा हमारे लिए 38। अब मुझे इतना बताओ, ये उसकी औसत चाल है, लेकिन उस आदमी को 9.5 घंटे आने और जाने में लगे या सिर्फ आने में लगे या सिर्फ जाने में लगे। तो आप कह रहे हैं सर उसे आने और जाने में लगे, तो आने और जाने में अगर उसे 9.5 घंटे लगते हैं तो फिर उसे जाने में तो 9.5 का भी आधा घंटा, मतलब कम दूरी लगेगी। यानी कि या तो मैं ये कर दूं कि कितना है इसमें 9.5 का मतलब है 19/2। अगर मैं या तो इसे एक बार और 2 कर दूं, यानी कि मैं ये कर दूं कि 9.5 घंटे का भी आधा भाग उसे जाने में लगा होगा और 9.5 का भी आधा भाग उसे आने में लगा होगा। तो उस केस में भी तो आप यही देख रहे हैं कि इस वाले 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, तो यही कंसेप्ट निकल कर आ रहा है कि एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई और इनटू क्या आ रहा है टी। तो बस एक बात समझनी है कि अगर आप ए से बी तक जाएं और बी से ए तक आएं तो ऐसे केस में आप 2x वाई अपॉन एक्स प्लस वाई न करके केवल क्या लगाएंगे एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी। लेकिन जब प्रश्न के अंदर क्या लगा होगा आधा, तो आधे के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि फिर आपको 2xy ही लगानी होगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखेंगे बेटा, फिर मैंने यहाँ से 2 क्वेश्चन लिखे हैं। धीरे धीरे मैं हर एक डाउट को ख़त्म करना चाहता हूँ जब डिस्टेंस इक्वल हो। क्वेश्चन कराया कि पहले क्वेश्चन को देखेंगे। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी ए से बी तक 120 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। देखिए आप समझना कि इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, कन्फ्यूज़न कहाँ है। फिर दोबारा से हम देख लेते हैं। तो वो कह रहा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी ए से बी तक 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, पुनः 150 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है, यानी बी तक गया था वापस आ गया। तो अब आपको पता चलेगा कि एक ही दूरी को वो जाता भी है और आता भी है। पुनः ए से बी तक, यानी अब वो फिर ए से बी तक जा रहा है, ए से बी तक 200 किलोमीटर की चाल से जाता है। तो बताएं उसकी औसत चाल की। अब हमसे गलती कहाँ होगी, हमसे कह रहा है सर ए से बी तक ही तो है, तो 2 दूरियां मान लेंगे। नहीं बच्चे, आप ऐसे समझेंगे कि अब देखिए इस केस में क्या है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है बी है। जब वो पहले इस साइड गया था तो उसकी चाल बेटा 120 किलोमीटर पर आवर थी। जब वो ऐसे वापस आया तो उसकी चाल कितनी है 150 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अभी वो एक बार और वापस गया है तो उसकी चाल वहाँ कितनी है बेटा 200 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे सवाल का मतलब है कि उसके द्वारा तय की गई प्रत्येक बार की दूरी तो समान है, लेकिन अब उसने एक नहीं 3 दूरियां तय की हैं। कितनी दूरियां तय की हैं बेटा 3 दूरियां तय की हैं। तो अगर आपको ट्रिकी अप्रोच में जाना है, ट्रिकी अप्रोच में, तो मैं आपके लिए पहले ट्रिकी अप्रोच लिख देता हूँ यहाँ से 3xy z ओवर हो जाएगा xy yz और zx। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बच्चे इस तक का इस्तेमाल आप कर पाएंगे, बहुत मुश्किल वाले काम है। इसलिए इसको किस अप्रोच से वर्क करना है बेटा, अब हमें यहाँ से अप्रोच लगानी होगी टाइम एंड किसकी वर्क की, क्योंकि एक दूसरे के सबऑर्डिनेट टॉपिक्स हैं। तो अब आप जब टाइम एंड वर्क की अप्रोच लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, आप कहेंगे जब ए से गए थे तो चाल 120 थी, जब बी से गए तो चाल कितनी थी 150, और जब पुनः बी से किसकी ओर गए आप ए की ओर। लेकिन आप यहाँ से क्या कर लेंगे कि ए से पहले बी की ओर गए, फिर बी से ए की ओर गए, फिर यहाँ से ए डैश मान लो इसे। तो अब चाल कितनी हो गई 200। अब पुराने मेथड में बेटा क्या करना है, इन सब का तुम्हें एलसीएम लेना है, जो कितना निकल कर आएगा 600। कितना निकलेगा 600। लेकिन 12 का यहाँ 5, ये हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 3। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ गुणा किससे करना पड़ेगा बोलो 3 से, क्योंकि तुमने एक बार जाना, एक बार आना, एक बार जाना, कितनी बार में पार किया है 3 बार में। तो 5 4 9 और 3 हो जाएंगे 12 और 12 से कट जाएगा 50 बार, और 50 दिया 150 किलोमीटर पर आवर। अब आपकी जो स्पीड है वो कितने किलोमीटर पर आवर रहेगी बेटा 150 किलोमीटर पर आवर। अगर आप चाहो तो यहाँ ट्रिक से भी लगा सकते हो, 3 गुणा 120 इंटू 150 इंटू 200 बटे
एक्स वाई का मतलब है इन दोनों का गुणा करना। देखो इन दोनों का 12 15 180 1800 हो गए, प्लस वाई जेड का मतलब है इन दोनों का गुणा करना, 15 दूनी 30 3000 हो गए, प्लस फिर इनका गुणा करना, 12 दूनी 2400 हो गए। अब मेरे बच्चे देखना 1800 और 3000 हो गए, 4800 और 2400 कितना हो गया 7200। तो अब 3 इंटू 120 इंटू 150 इंटू 200 और बटे क्या होगा आपका 7200। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई यहाँ से, ठीक है ना। अब 12 छिंग कितना हो गया 72 और 6 से कितनी बार कट गया 25 बार, और 25 से 75 दूनी कितना आ गया 150 किलोमीटर पर आवर। अगर आपके कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो ट्रिक भी कोई बुरी नहीं है, लेकिन मैं फिर बताना चाहूँगा कि आप कुछ ना करें, केवल एलसीएम पैटर्न में जाएं कि ए से गया तो 120 थी, बी से गया तो 150 हो गई, फिर ए डैश दोबारा गया तो कितना हो गया 200। इन सब का बेटा हमें यहाँ से सिर्फ क्या लेना है एलसीएम, जो कितना निकल के आया 600। ये 5 बार भाग एफिशिएंसी आ गई, ये आ गई 4 और ये कितनी आ गई 3, सबको जोड़ के भाग कितने का देंगे 12 का। और आपने एक दूरियां तय नहीं की, 3 दूरियां तय की थी, इसलिए आपने 600 का 3 गुना कर दिया। तो आपका आंसर कितने किलोमीटर पर आवर आ गया बच्चे 150 किलोमीटर पर आवर। बात फाइनल है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नीचे वाले क्वेश्चन में चलते हैं जी। अब एक चीज़ यहाँ से ऐसे समझेंगे नॉर्मली पॉइंट पर, अब नीचे वाले क्वेश्चन को समझें। अब क्वेश्चन में बेटा वो क्या करा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी के समान 3 भागों को, यानी यहाँ से यहाँ तक का भाग, यहाँ से यहाँ तक का भाग और यहाँ से यहाँ तक का भाग जो वो समान बता दिया है उसने। कैसा बताया समान, माना ये बिंदु A है, ये B है, ये P है, ये Q है, ये भी 1/3 भाग है, ये भी 1/3 भाग है और ये भी 1/3 है। तो तय की गई तीनों की तीनों दूरियां कैसी हैं समान है, इक्वल है। अब क्या कर रहा है यहाँ से वो, इनको वो कैसे कर रहा है, बोले यहाँ की जो चाल है 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ की जो चाल है 30 किलोमीटर पर आवर और लास्ट की जो चाल है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। बात फाइनल है। हमसे पूछा है कि स्पीड बता दो, तो अब बताओ स्पीड के लिए कौन सा फॉर्मेट लगाएं, 3xy अप जेड ओवर xy वाई जेड जेड एक्स लगाएं या कौन सा लगाएं। तो आपने कहा सर सबसे सरल है, माना A से P तक गए तो उस केस की चाल आपकी 20 थी। जब आप P से Q तक गए तो उस टाइम की चाल जो थी आपकी बेटा वो कितनी थी 30 थी। जब आप Q से गए तो आपकी चाल कितनी थी 60। बोले सर बहुत सरल है, सिर्फ क्या लेना है एलसीएम लेना है। यहाँ 3 बार, यहाँ 2 बार और यहाँ कितने बार, 1 3 2 5 और 1 कितना हो गया 6। लेकिन मेरे बच्चे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने दूरी को 1/3 1/3 में किया है, आपने दूरी को 3 बार में तय किया है, इसलिए आपको 3 से गुणा करना ही होगा। जितनी बार में डिस्टेंस क्लियर होगी उतने का मल्टीप्लाई करना ही होगा। 6 से कट जाएगा 10 बार तो आपका आंसर आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। कितना आंसर आ गया आपका 30 किलोमीटर पर आवर। बात फाइनल है। अगर आप चाहें तो मैं ट्रिक से भी बता सकता हूँ 3xyz अपॉन xy yz और यहाँ से क्या है zx, तो 3 इंटू 20 30 इंटू हो जाएगा 60। यहाँ हो जाएगा 2 3 600 प्लस हो जाएगा 6 3 कितना 1800 प्लस हो जाएगा 6 दूनी 1200। उस केस में 600 18 24 और 12 3600 हो जाएंगे, 3600 नीचे आ जाएगा। 3 इंटू 20 इंटू 30 इंटू क्या है बेटा 60। तो मेरे हिसाब से देखो एक जीरो से ये कटा, दूसरी जीरो से ये कटा, 6 थी 18 दूनी 36, 2 से कट गया 10 बार और 10 दिया कितना हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। अगर आप चाहें तो मैं इसे जनरल से भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि जनरल में न जाएं, इन्हीं किसी अप्रोच में से किसी एक अप्रोच का इस्तेमाल कर लें, ठीक है ना। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बाकी मिलता हूँ मैं एक और सवाल देखेंगे बेटा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में भी आ चुका है, यूपीएसआई में भी आ चुका है। ओरिजिनल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है। एक व्यक्ति अपनी त्रिभुजाकार खेत की तीनों भुजाओं को क्रम से 18 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर व 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। यदि उसे एक चक्कर लगाने में लगा कुल समय
3 घंटे हो तो बताएं खेत का परिमाप व क्षेत्रफल क्या है। देखिए एक चीज़ तो समझनी होगी आपको बेटा कि हमारे पास एक खेत है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर है, यानी कि अगर मैं देखूं यहाँ से कि तीनों की तीनों डिस्टेंस क्या हैं, बराबर है। पहली स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, दूसरी है कितनी 24 किलोमीटर पर आवर है, और तीसरी जो स्पीड है बेटा वो हमारी कितनी है यहाँ से 36 किलोमीटर पर आवर है। बात समझ रहे हैं। अब एक बात तो समझ लो कि उसकी जो औसत चाल होगी वो इन तीनों चालों से कभी कम नहीं हो सकती किसी भी कॉस्ट में। क्यों भाई, जब वो 18 से पहली में भागा, दूसरे में 24 से भागा, तीसरे में 36 से भागा, तो उसकी औसत चाल कभी 18 से तो कम हो ही नहीं सकती और 36 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो जो भी चाल आएगी वो इनके बीच में आएगी। तो सबसे पहला काम क्या है कि जब डिस्टेंस इक्वल होती हैं तो एवरेज स्पीड निकालने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है, एवरेज स्पीड निकालने का। तो एवरेज स्पीड निकालने का मेथड हमारा क्या होता है बेटा, यहाँ से कि पहली बार ये 18 से गया, दूसरे वाला 24 से गया और तीसरे वाला गया किससे 36 से। जब इतना हो जाएगा तो एलसीएम यहाँ से 72 आएगा, ये 4 बार जाएगा, ये 3 बार, ये 2 बार, और आपको पता है यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 7 और 2 9, और 9 से भाग देंगे 8, तो आपकी स्पीड आ गई 24 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड आ गई 24 किलोमीटर पर आवर, यानी औसत जो चाल रही उसकी वो 24 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब एक बात बताओ बेटा, वो कराएगा उसे पार करने में कुल कितने घंटे लगे, कितने घंटे लगे 3। अब ये कॉमन सेंस वाली बात है कि आपके पास भुजाएं भी कितनी हैं 3 हैं और घंटे भी कितने लग रहे हैं 3। तो मैं ये नहीं मान सकता कि उसने प्रत्येक भुजा 1 घंटे में तय की। सोचकर बताओ, मैं ये भी तो मान सकता हूँ कि जब उसे 3 घंटे लगे और उसकी औसत चाल यहाँ से कितनी है 24 किलोमीटर पर आवर है, तो अल्टीमेटली बेटा अगर वो कह रहा है कि जी पहले केस में कह रहा है कि परिमाप बताओ, क्या बताओ बेटा परिमाप। परिमाप मीन्स कह रहा है टोटल डिस्टेंस। तो भाई डिस्टेंस निकालने के लिए आपको स्पीड में मल्टीप्लाई करना होगा, किसका, टाइम का। और यहाँ हमसे परिमाप का मतलब है बेटा टोटल डिस्टेंस पूछी है, यानी कि अगर वो बिंदु ए से गया, बी तक गया, सी से गया और ए तक आया तो उसको पूरी डिस्टेंस चाहिए। तो भाई जब वो 1 घंटे में चलता है 24, तो 3 घंटे में कितना चलेगा 72, जिसमें भी आंसर आपका हो उसमें लगा लीजिएगा 72 किलोमीटर, ये उसका परिमाप है। बात समझ में आ रही है। तो परिमाप कितना है बेटा उसका 72 किलोमीटर, यानी कि वो एक, ये उसकी देखो औसत चाल निकल कर आई, यानी वो प्रत्येक भुजा को औसतन 24 किलोमीटर पर घंटे की चाल से पार करेगा। जब 1 घंटे में वो 24 जाएगा तो उसने कुल दूरी तय करने में लिया गया कुल समय कितना है 3 घंटे। तो स्पीड इनटू टाइम कर देंगे तो कितने किलोमीटर आ जाएगी बेटा 72 किलोमीटर। बात फाइनल है। पहला क्वेश्चन, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसमें दूसरे कंसेप्ट में चलते हैं। इसी सवाल में मेरे बच्चे आपसे पूछा है उसने क्या, क्षेत्रफल। तो अब क्षेत्रफल क्या है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हों तो उसे हम इक्विलेटर ट्रायंगल कहते हैं या समबाहु त्रिभुज कहते हैं, सॉरी इक्विलेटर ट्रायंगल कहते हैं, हाँ समबाहु कहते हैं, बात सही है, वो हिंदी थोड़ा सा कंफ्यूजन कर जाती है। तो इक्विलेटर ट्रायंगल कहते हैं। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, पहले स्क्रीनशॉट ले लो दौड़ के जल्दी से। और इक्विलेटर ट्रायंगल के बारे में बेटा जो हमें बात कही जाती है वो क्या है। अब आपको इतना तो पता चल गया कि जब सभी की सभी हमारी टोटल जो परिमाप है बच्चे, परिमाप आया कितना निकल के 72 किलोमीटर, और आपको पता है कि किसी भी इक्विलेटर ट्रायंगल का 3a होता है 72, तो बेटा a की जो प्रॉपर्टी है वो बराबर कितनी होगी 24। और इस समय अगर हम बात करें एरिया की, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है इक्विलेटर ट्रायंगल का। अब आप देख सकते हैं यहाँ से √3 हो जाएगा, नीचे 4 आएगा। अब साइड कितनी है, जब टोटल परिमाप 72 है तो साइड 24 होगी, ठीक है ना। तो 24 इंटू 24, 4 से कट गया 6 बार, 24 छक्के 168 यहाँ आ जाएंगे और यहाँ आ जाएगा √3 km का वर्ग। बस यही आपका आंसर है। बात समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा सा फॉल्टेड कहीं अगर होता है तो आपको समझना होगा कि क्वेश्चन क्या है बेटा। जब हमारी तीनों साइड इक्वल हैं तो परिमाप जो होगा वो तीनों भुजाओं के योग के बराबर होगा। तो एक साइड जो होगी हमारी वो होगी 24।
अगर कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल होता है तो उसका फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का वर्ग। √3/4 साइड है 24 × 24, 4 से 6 बार कटा, 24 छक्के कितने होते हैं 24 पंजे 120, 24 छक्के 144 से थोड़ी मिस्टेक हुई बेटा, इसको चेक कर लेना, ये 144 आएगा, 24 सत्ते होते हैं 168, 24 छक्के 144 √3 km² वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा चेक कर लेना, यहाँ मिस्टेक हो गई थी। ये उस त्रिभुज का बेटा क्या आ जाएगा एरिया, यानी कि जो मैदान है, बात फाइनल है, इसका एरिया आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद मैं नीचे वाले क्वेश्चन को उठाता हूँ। ले लिया, ठीक। अब यहाँ के बाद बेटा नीचे वाले क्वेश्चन को देखेंगे ज़रा। अब सवाल बहुत ही अच्छा है, बढ़िया है क्वेश्चन। इसके बाद हम 2 क्वेश्चन और लेंगे और उन 2 क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा देखेंगे। बेटा इसलिए दे रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो गया अब ऊपर वाले का सॉल्यूशन नीचे वाला मान लें। अब ये क्वेश्चन कराएगा, एक त्रिभुजाकार मैदान जिसका परिमाप 1500 मीटर है। एक त्रिभुजाकार मैदान है जिसका परिमाप 1500 मीटर है। कितना है बेटा 1500 मीटर है। एक व्यक्ति साइकिल द्वारा उसकी तीनों भुजाओं को क्रम से 18 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या है? तो उसकी औसत चाल क्या है? अब इसमें एक सबसे बड़ा फॉल्ट क्या है, क्वेश्चन में थोड़ा सा रहा, एक पॉइंट इसमें यहाँ से आपको लिखना होगा अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है, अदरवाइज इसका आंसर नहीं आ सकता। यहाँ से एक समान भुजाओं वाले त्रिभुजाकार मैदान का, एक पॉइंट इसमें जोड़ना पड़ेगा, एक समान भुजाओं वाले त्रिभुजाकार मैदान का परिमाप कितना है 1500 मीटर है। एक व्यक्ति साइकिल द्वारा उसकी तीनों भुजाओं को क्रम से 18, 24 और 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या है? तो थोड़ा सा करेक्शन हमने किया है। तो बेटा अगर समान भुजाएं तो प्रत्येक भुजा की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बेटा 500 मीटर। डिस्टेंस कितनी आ गई 500। लेकिन मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि उसकी प्रत्येक भुजा टोटल डिस्टेंस का 1/3 होगी, लेकिन मेरे बच्चे डी तो बराबर है ना, और जब डिस्टेंस बराबर होती है तो मैंने कहा था कि उसको मेंशन नहीं करते। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ए वाला 18 है, बी वाला 24 है और सी वाला बेटा हमारा कितना है 72। एलसीएम ले लेंगे 72 आ जाएगा, 18 से 4 बार, 24 से 3 बार, 72 का 1 बार। लेकिन यहाँ गुणा किससे होगा 3 से, क्योंकि उसने तीनों भुजाओं को तय किया है। 4 3 7 और 1 8 और 8 से गया 9 बार और 9 3 27। एक बात का हमेशा याद रखना कि जो औसत चाल आती है उन तीनों चालों में से सबसे बड़ी चाल से कम होगी और सबसे छोटी चाल से ज़्यादा होगी। नहीं आप देख लीजिए, पहली चाल कितनी है बेटा 18, दूसरी 24 और तीसरी कितनी है 72। तो 18 से 27 बड़ी है और 72 से 27 छोटी है। बात क्लियर है ना। 2 क्वेश्चन और लेंगे यहाँ से। बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस 500 का इसमें कोई मतलब नहीं है। अगर अब ये 500 वाला क्वेश्चन में लगा देंगे तो और फजीता हो जाएगा। तो डिस्टेंस गिवन हो या डिस्टेंस गिवन ना हो, देयर इज़ नो मेंशन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमसे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं एक और। देखेंगे बेटा एक ये क्वेश्चन है, आप इसे ऐसे समझें कि कोई वर्गाकार मैदान है, क्वेश्चन आप पढ़ लो, जिसका परिमाप 1600 मीटर है। तो वर्गाकार मैदान का मतलब है जिसकी सभी भुजाएं समान होंगी। हमारे लिए ये बात यहीं तक इनफ है, यानी कि प्रत्येक भुजा 400 मीटर की होगी। इसको लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए एग्ज़ाम में। जब उसने कह दिया कि मैदान कैसा है वर्गाकार, तो ये सेंटेंस यहाँ तक पूरा ख़त्म हो जाता है, इसका अब कोई मतलब नहीं है। मैदान वर्गाकार है, मैटर ख़त्म, परिमाप दिया है, दैट्स इनफ। आपका करा इसकी चारों भुजाओं को एक धावक क्रम से किससे, तो मैं कह दूँ ए भुजा से भागा 30 से, बी भुजा से भागा 45 से, सी भुजा से भागा 60 से, और जो डी भुजा थी उससे किससे भागा 90। बस आपको कुछ नहीं करना, इतना लेना है। आप यहाँ से जब ले लेंगे एलसीएम तो कितना आ जाएगा 180, या 6 बार जाएगा, 4 बार, 3 बार और 2 बार। 4 भुजाएं थी, 4 का मल्टीप्लाई करो, 6 4 10 3 13 2 कितना हो जाएगा 15। 15 से भाग दोगे ये कट जाएगा 12 बार, और 12 चौक क्या हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर।
लेकिन ध्यान रहे उनकी औसत चाल उन सभी की किसी चालों के आसपास ही होगी। अब देख लो 30 से छोटी नहीं हो सकती और 90 से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं तो औसत का ही चैप्टर है। अब 4 के लिए भी मैं आपको ट्रिक बताना चाहता हूँ कि अगर 4 के लिए ट्रिक बनानी हो तो 4 के लिए ट्रिक क्या बनेगी। तो देखें, एक सवाल में प्रीवियस ईयर सन 2018 मेंस पेपर का एक क्वेश्चन है वो उठाऊंगा, जो मेरी अगली वीडियो में उसी टाइप के सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जब हो जाए तो 4x, y, z या जो भी एक वैल्यू और r लगानी हो तो आपको क्या करना होगा, पहला कंसेप्ट छोड़ना। अगर मान लीजिए आप x, y, z ले रहे हैं तो अगले वाले में आपको क्या लेना होगा, y, z, r, और अगले वाले में आपको क्या लेना होगा यहाँ से z, r, x, और एक बार और यहाँ से चौथा भी है, फिर वहाँ से क्या लेना होगा बेटा y, z, r, कुछ और है, y, z तो r आ गया है, एक पॉइंट और देख लो कौन सा रह गया, यहाँ से x, y, z आ गया, फिर बेटा y, z, r आ गया, फिर हमारा z यहाँ से r, z नहीं r, x, y, और अब कौन आ जाएगा, यहाँ से जब निकाल देंगे तो ये पॉइंट पर क्या आ जाएगा r, y और क्या x, मतलब कुछ इसी तरीके से पॉइंट हो जाएगा। अल्टीमेटली मैं बता देता हूँ ये कहाँ से आया, एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि a के बराबर यहाँ x होता, b के बराबर y होता, c के बराबर क्या होता z होता, और d के बराबर r होता। तो एलसीएम तुम्हें पता है x, y, z, r आता, x का भाग दे दो तो यहाँ कितनी बार जाएगा y, z, r बार, y का भाग दे दो किस बार जाएगा x, z, r बार, z का भाग दे दो तो क्या जाएगा x, y, r, और r का भाग दे देंगे तो क्या जाएगा x, y, z। बस 4 का गुणा करना, नीचे से जोड़ना स्टार्ट कर दो। यहाँ से x, y क्या हो गया z, अगली बार क्या आ गया यहाँ से x, y, r, और वहाँ क्या आ गया x, z, r, और ऊपर क्या हो जाएगा y, z, r। हो सकता है पेपर हो जाएगा लेकिन ट्रिक ना बनेगी, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस क्वेश्चन में किस मेथड का ही इस्तेमाल करें, टाइम एंड वर्क का। तो ज़्यादा सुरते मत बनना, नहीं तो खेल ख़राब हो जाएगा। ऐसे ही लिख लेना, 4 बार गया तो बस गुणा कैसे करना है, 4 से भाग दे दो, उत्तर आ जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ओरिजिनल सन 2018 का पूछा गया है, उस सवाल को लेते हैं। उस टाइप के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में उठाऊँगा आपके लिए, ठीक है ना। लेकिन एक क्वेश्चन लिखता हूँ, एक सॉल्व कराता हूँ, आप देखिएगा बेटा। ये कल जो वीडियो आप लोगों के लिए आएगी टाइप बी एवरेज स्पीड का पहला सवाल है, और आज के सीक्वेंस का ये 10वां क्वेश्चन है। देखिए एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का समय, कल की वीडियो आज से कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, कई गुना इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो आप देखेंगे क्या कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का, देखें जरा। ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी का 40% भाग, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, 40% भाग 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, शेष दूरी का 40% भाग 9 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, और अब शेष दूरी को 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। तो उसकी औसत चाल क्या है। देखिए एक चीज़ समझ लीजिएगा बेटा कि कल मैं बताने वाला हूँ यहाँ से स्पीड इक्वल क्या होगा। एक केस तो ये होता है कि d1 प्लस d2 प्लस d3 ओवर t1 प्लस t2 प्लस t3 आ जाए, ऐसा ना हो तो एक दूसरा और केस होगा कि यहाँ से d1 प्लस d2 प्लस d3, और आप जानते हो बेटा कि टाइम का फॉर्मूला d ओवर s होता है। तो यहाँ से क्या होगा कि पहले d1 को उसने s1 से तय किया, दूसरे d2 को s2 से तय किया, और तीसरे d3 को s3 से तय किया। बात समझ रहे हैं। यानी कि स्पीड, और एक कंसेप्ट और है, मैं यहाँ से और इसको बिल्कुल पूरा प्रॉपर ही लिख देता हूँ। स्पीड इक्वल होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए अब आप मुझसे सहमत होने स्टार्ट हो गए होंगे कि मैं क्यों चीज़ों को ज़्यादा डेप्थ में ले जाता हूँ। पहला फॉर्मूला आपने यही पढ़ा था, इस फॉर्मूले की ज़रूरत कल पड़ेगी। और देखो अब हमसे अचानक तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर पूछ लिया है सवाल। ये सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये मेंस लायक क्वेश्चन नहीं था, लेकिन फिर भी अगर पेपर में डाला गया है तो फिर लायक ही होगा, हम इसे नालायक क्यों कहें। अब क्वेश्चन समझ ले, पहले स्क्रीनशॉट लो फिर बता रहे हैं। ले लिया, ठीक। अब ये बताओ, वो कह रहा है कि 40% भाग, यानी कि ये आपका D1 है। जब कभी भी आपके डिस्टेंस में परसेंटेज आ जाए तो आज कैपिटल डिस्टेंस को हमेशा 100 मानिए, मान लो। तो मैं देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत आसान है। D1 के तौर पर 100 का 40% 40,
लेकिन इस वाले 40 को वो किससे तय करता है, 8 से, प्लस शेष का 40%। अब 100 में से 40 गए तो 60 बचे, और 60 का 40% कितना हो जाएगा बताओ, 60 का 40% कितना होगा, 24, यानी कि यहाँ 24। अब इस 24 को किससे तय करता है बेटा, वो दूसरी दूरी है 9 से, प्लस अब जो शेष बची 24 और 40 हो गए 64, तो बचा कितना, 36। इस 36 को तय करता है किससे, 12 से। तो डिस्टेंस तो आपकी टोटल 100 हो ही जाएगी ऊपर, क्योंकि आपने परसेंटेज लेट किया है। 8 से देखो 5 बार गया, और यहाँ हो जाएगा 8/3, और 12 से हो जाएगा 3। तो अल्टीमेटली आप यहाँ देखेंगे 5 + 8/3 और प्लस के कितने, 3। तो इस 3 का दोनों तरफ गुणा कर लो, तो 5 15 और 3 3 9, 15 9 24 और 8 हो गए 32। 100 × 3 बटे क्या आ जाएगा, 32। तो 4 से कट जाएगा ये कितने बार, 25 बार, और 4 से कट जाएगा कितने बार, 8 बार, और 25 हो गया 75 बटे हो गए 8। तो 8 ने 72, ऊपर 3 नीचे 8। तो कितने किलोमीटर पर चावल है उसकी, ठीक है ना, 9 सही 3/8 किलोमीटर पर आवर। एक बार राइट करो, फिर मैं आगे चलता हूँ, एक बार और समझा दूंगा, जरा बताएंगे टेक्निकल टीम कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही किसी तरह की। बस मैंने ये कहा है कि या तो क्वेश्चन ऐसे होगा, या क्वेश्चन ऐसे होगा, या क्वेश्चन ऐसे होगा, तो आपसे डायरेक्ट तीसरे पोर्शन में पूछ लिया, ठीक है ना। कल जब हम बी टाइप आपको पढ़ा रहे होंगे तो ये समझाएंगे, आज इतना ही कैलकुलेशन समझ लेना। बस हमने इतना कहा है कि D1 जो है वो 40% है, और जो D2 है वो रिमेनिंग डिस्टेंस का 40% है, और जो D3 है वो अब फाइनल रिमाइंडर है। पहले में चाल 8 है, दूसरे में 9 है, और तीसरे में कितनी है, 12 है। ऐसे आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद, या फिर बेटा कल वाली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत मस्त है, मज़े हैं, पढ़ते रहिए, और डरने की ज़रूरत नहीं कि ये क्या पढ़ा दिया, बहुत जल्दी करा दिया है। कल हम इसे बहुत धीरे धीरे उठाएंगे, चीज़ों को लेंगे और बताएंगे कि इसका हल हो गया कैसे बने, ठीक है ना। चलिए बाय, थैंक यू।